आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम 2021 में जो आपका सी-टेट का पेपर हुआ था तो उसी के पर्यावरण सेक्शन को देखेंगे और पर्यावरण के सभी 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पर्यावरण का जो पेपर होता है आपका एनसीईआरटी अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं 3, 4 एंड 5 की एनसीईआरटी की ईवीएस की बुक आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर 61 नंबर सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर से यहाँ पे आपका ईवीएस स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर ही टिक करेंगे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। 61 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। तो यहाँ पर आप जानते हैं लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, चंडीगढ़, ये तीनों ही हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन 3 होगा, मणिपुर। ठीक है, मणिपुर जो आपका है ये नहीं है, तो राइट आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल यानी पेट्रोलियम के उत्पादक है। तो बिल्कुल करेक्ट ऑफिशियल आंसर की के आंसर हैं, आप इसको ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन 3, गुजरात और तमिलनाडु। राइट आंसर 3, गुजरात एंड तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। ठीक है, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। तो 63 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। पौधे को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित भंडारण करना, पानी और खनिजों को अवशोषण करना। तो इस तरह से कूट वाले ऑप्शन भी आपको मिलेंगे क्वेश्चन, इसको आप ध्यान से कीजिएगा। 64 का राइट आंसर यहाँ पर जो होगा ऑप्शन 4, ए, सी और डी पर आप ध्यान देंगे, यानी कि पौधे को सहारा देना। ठीक है, पौधे को सहारा देना, भोजन संचित भंडारण करना और पानी और खनिजों को अवशोषित करना। राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, तेलंगाना। ठीक है, राइट आंसर 3, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सभी ऑप्शन में से ऑप्शन 2 जो है आंवला, पालक और गुड़, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 66 का राइट आंसर 2, आंवला, पालक और गुड़, इसमें आपको लौह तत्व की मात्रा ज़्यादा देखने को मिलती है। राइट आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते योग्य हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ऑप्शन 4, बाज, चील और गिद्ध। ठीक है, राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 68, नीचे दिए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 होगा, असम। ठीक है, राइट आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मानचित्र में मैपिंग वाले क्वेश्चन आपको निश्चित देखने को मिलेंगे, तो इसके लिए आप प्रैक्टिस कर लीजिए जिससे आपके ये नंबर बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी जो है और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः हैं। तो 69 का जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन 2 हो जाता है, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किया और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे। तो मटर पर किसने प्रयोग किया था। आप सभी को पता होगा कि मटर पर ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रयोग किया था। राइट आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सभी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी ईवीएस बुक से ही बनते हैं, तो आप अगर उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं 3, 4 एंड 5 की बुक, तो सभी क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? और एनसीएफ 2005 को भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इससे भी आपको सभी सब्जेक्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो 71 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ठीक है। राइट आंसर 3। जितनी भी थीम है इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? तो 72 का जो होगा पहला ऑप्शन राइट होगा, ए एंड बी, यानी कि मुख्य रूप से समस्याग्रस्त, ठीक है, स्थितियों की पहचान करना और निर्णय वाले कथनों को लिखना, ये नहीं दर्ज करना चाहिए, ठीक है। उपाख्यान अभिलेखों में यानी कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? तो मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना और निर्णय वाले कथनों को लिखना, ये नहीं आपको दर्ज करना चाहिए। बाकी आपको मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान उसमें लिख सकते हैं, बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान भी लिख सकते हैं। राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? क्वेश्चन नंबर 73 को ध्यान देंगे, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? तो 73 का राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, राइट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, पुनीत है, एक लड़का है पुनीत अपनी कक्षा में 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। तो पुनीत क्या चाहता था? परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकता है या फिर पाचन से संबंधित, ठीक है, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना, अच्छे ड्राइंग कौशलों वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, या फिर पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना। तो 74 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन 2 हो जाता है, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना, राइट आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट, मूल्यांकन से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट, सम्मेटिव असेसमेंट, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी आप ध्यान देंगे। और रचनात्मक आकलन संबंध में सही नहीं है, इनमें से क्या, 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही नहीं है? नहीं पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करता है। इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है, या फिर बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। तो 75 का यहाँ पर पहला ही आंसर आपका राइट हो जाता है। रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। इट इज़ टू बी रिपोर्टेड इन एवरी क्वार्टर ऑफ रिपोर्ट कार्ड, राइट आंसर फर्स्ट 75 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तो 76 का राइट आंसर 4 हो जाता है। एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो कि ऑटो चालक हो, इससे लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील होंगे बच्चे। तो एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करें जो कि ऑटो चालक है, राइट आंसर आपका 4 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77, कक्षा 5 के समयन आमतौर पर दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते। कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है? तो 77 का यहाँ पर ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा। उसकी कठिनाइयों का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें, ठीक है, राइट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? तो 78 का जो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 4,
ठीक है, ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन 4 यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। इट हेल्प्स स्टूडेंट इज एप्रिशिएटिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव ऑन दिस इशू। ठीक है, राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस में मानचित्रण कौशल है। ईवीएस में मानचित्रण कौशल क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है, पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है, या फिर रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है, स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझ को विकसित करता है। तो 79 का 4 ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। मानचित्रण कौशल जो है ये स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। पाठचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में, पाठचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में, दी गई सूचनाओं और विवरणों को सीखने में। तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 2 हो जाएगा, पाठचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? सहयोग, न्याय के प्रति सरोकार, समानता के प्रति सरोकार, अवधारणा मानचित्रण। 81 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन 4 हो जाएगा, अवधारणा मानचित्रण, कॉन्सेप्ट मैपिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल बिरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्यपुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का उद्देश्य क्या होगा? तो 82 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नीचे आपको कूट दिया हुआ है, तो सभी ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़ेंगे, आपका 2 आंसर बिल्कुल राइट होगा, ACD, यानी कि ACD। यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है। यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। राइट आंसर ACD ऑप्शन आपका 2 वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ACD। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? पहला है कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना, समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना, उचित एवी साधन के लिए स्मार्ट कक्ष का उपयोग करना, या फिर नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। तो यहाँ पे 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन 4। ठीक है, ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर होगा, नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध हैं, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं, ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं, या फिर ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। 84 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन 2 हो जाएगा, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। राइट आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 देखिए, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। अनुशासन को बनाए रखने के लिए, ध्यान खींचने के लिए, नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। 85 का राइट आंसर ऑप्शन 4, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। राइट आंसर 4। पर्यावरण जो अध्ययन है ये प्रश्न करने की युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। राइट आंसर 4 हो जाएगा 85 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल है?
ये भी आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ क्या होता है? जंगल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। झारखंड, झारखंड में तोरांग का अर्थ जंगल होता है। राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस बुक को आप अच्छे से पढ़िएगा तो आपको क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी इजी लगेंगे। ये क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन से पूछता है। आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय जो है वाई पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते, अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 87 का जो आपका आंसर होगा इसको आप सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, 100 मीटर ठीक पश्चिम में। ठीक है, राइट आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये सभी क्वेश्चन फिक्स हैं ईवीएस में, इस तरह से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई लड़का है नागरकोइल से मडगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 बजे नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मडगांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या थी? ठीक है, यहाँ पर औसत चाल का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 88 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2, 38.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89। नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। तो यहाँ पर मधुमक्खियों से रिलेटेड कथन है, इसको आप ध्यान से देखेंगे और मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नॉट पूछा गया है कौन सा विषय इनमें से सही नहीं है। ठीक है, तो प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, ये आपका बिल्कुल सही है। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं, ये भी सही है। श्रमिक मक्खियाँ जिन्हें कहते हैं। छत्ते में कुछ नर मक्खियाँ होती हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन 2 है। नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, राइट आंसर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन 2, मतलब नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। और यहाँ पर नॉट वाला ही पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो ये आपका सही नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। कहाँ से लाए थे? अफगानिस्तान से, इंग्लैंड से, दक्षिणी अमेरिका से, दक्षिणी अफ्रीका से। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन 3, दक्षिणी अमेरिका से। ठीक है, मिर्ची कहाँ से ले आए थे? दक्षिणी अमेरिका से। राइट आंसर 3। तो दोस्तों ये थे 30 क्वेश्चन ईवीएस के। अब हम इसी तरह से हिंदी के भी 30 क्वेश्चन आपका सॉल्व कराएंगे। तो ये आपका 2021 का पेपर हो जाएगा और इसमें आपने ईवीएस के क्वेश्चन सॉल्व किए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनका रिवीजन आप ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो अपनी प्रिपरेशन बेहतर बनाते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।